बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने मैथ्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सेट। सेट आप 8th क्लास में ये टॉपिक पढ़ चुके हो। सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को कैसे लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। हम मूव करते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। ओके, मेरे पास जो है आपको स्क्रीन पे सेट और उसकी डेफिनेशन नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं जिनका आपने नेम याद रखना है और ओके, सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। ये आपने नोटेशंस याद रखनी है, ठीक है। पहला सेट जो है हमारे पास वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको n से शो किया जा रहा है, और सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको w से शो करेंगे हमेशा, और सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम i से शो करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, इसको हम p से शो करेंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको e से शो किया जा रहा है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम q से शो करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको q डैश से शो किया जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं इसको r से शो किया जाता है। ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन है किसका, रैशनल और इरेशनल का, यानी कि रैशनल और इरेशनल को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। ये जितने भी सेट दिए हुए हैं इन सब से जो बड़ा सेट है वो रियल नंबर का सेट है, क्योंकि रियल नंबर में ये तमाम मेंबर्स मौजूद होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या ख़ास बात है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सेट है और उसमें कौन से मेंबर्स हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आगे हैं, तो अभी प्रॉपर क्लास स्टार्ट है, अपना फोकस यहीं पे रखिएगा। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स आपने याद रखना है कि जब भी हम लोग सेट राइट डाउन करते हैं तो हम लोग विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अगर इसके लास्ट में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो ये सोन है, आगे तक चलता जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट है। इस पे हमें ये नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेके हमारी जितनी भी काउंटिंग है उस तक जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 होल नंबर्स में शामिल होता है। ओके, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का जो नोटेशन है वो आई है, आपने ये आई याद रखना है। अच्छा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मेंबर्स, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं ये मेंशन नहीं होंगे। आपको जस्ट क्या करना है, आपको इससे चेक करना है, n है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से मेंबर्स हैं। अगर w लिखा हुआ है तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जस्ट i लिखा हुआ है या सिर्फ लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों होते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ। सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं और इसमें 0 भी शामिल होता है।
सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव और प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक और अपने टेबल से डिवाइजेबल हो, इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। लाइक अगर 2 है तो 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 है सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसलिए हमने 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल से भी डिवाइजेबल है और 2 से भी डिवाइजेबल है। तो प्राइम नंबर्स में हम लोग सिर्फ वो नंबर्स राइट डाउन करते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइजेबल हो, जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो। लाइक 5 सिर्फ अपने टेबल से डिवाइजेबल है, 7, 11 ये सब अपने टेबल से डिवाइजेबल, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और पी से शो किया जाता है उसको। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स वो वैल्यूज जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, प्लस माइनस का साइन होगा, यानी कि पॉजिटिव ऑड नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या होगी? उसकी स्पेशलिटी ये होगी कि आपके पास वो 2 के टेबल में से डिवाइजेबल नहीं होगा। 1, 3, 5 और भी हैं, 7 है वो भी 2 के टेबल में नहीं आता, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। बस आपने ये बात रखनी है कि सेट ऑफ, अगर आपको ये पता हो कि ऑड नंबर्स क्या हैं तो ये आप खुद राइट डाउन कर सकते हो। ये जो सेट लिखा हुआ है ये आप खुद भी राइट डाउन कर सकते हो। सेट ऑफ इवन नंबर्स बहुत इजी है, ई से शो कर रहे हैं, और इसमें 0 से लेके तमाम इवन वैल्यूज इंक्लूड हैं। इवन वैल्यूज का मतलब ये है कि वो तमाम वैल्यूज जो 2 के टेबल से डिवाइजेबल हों। किसी भी वैल्यू के आखिर में अगर 0 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइजेबल होती है। 2 खुद भी 2 से डिवाइजेबल है, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर्स काउंट होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हाँ ये आपके लेवल का है, आपकी 8th क्लास के लेवल का सेट है। ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर बेसिकली जब आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में फ्रैक्शन पे काम किया था, वो वैल्यूज, वो नंबर्स जो अपॉन के फॉर्म में लिखे होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन इसमें रैशनल नंबर्स में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म क्या है ये आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, ये भी मैं आपको हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा टेबुलर फॉर्म, तो आप वहाँ इसको समझिएगा, इसको लिखने का तरीका और इसको पढ़ने का तरीका। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, इसमें P अपॉन Q हमारे पास एक फ्रैक्शन है, और आपने ये याद रखना है कि जब भी हम लोग रैशनल नंबर राइट डाउन करेंगे या रैशनल नंबर्स के लिए फ्रैक्शन को चूज करेंगे तो फ्रैक्शन के अपॉन वाली जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप फॉर एग्जांपल हमारी जो फ्रैक्शन है वो P अपॉन Q है। ठीक है, तो P और Q लाजमी किससे बिलोंग करने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग z से भी शो करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एक और लैटिन लैंग्वेज है उसमें इसका नाम z से है, तो आपने सेट ऑफ इंटीजर्स को z से याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा, ये रेशनल नंबर तो आपको समझ आ गया कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सके, लेकिन उसके अपॉन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन के अपॉन में 0 लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर काउंट नहीं होगा। रेशनल के आगे क्वेश्चन आएंगे, रेशनल का टॉपिक काफ़ी लेंथी है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है इसमें भी आपके पास
वो वैल्यू जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखी जा सके। और इसमें भी सेम इसकी तरह, जैसे ये क्यू, इसमें अपॉन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इरेशनल नंबर में भी जो अपॉन वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो आप रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके देन आप बनाते हो, और सब सेट में से सबसे बड़ा सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। ओके, कुछ बच्चे अभी सो के उठे हैं तो उनको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, आपको नोटेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑन द टॉप, और नोटेशन के बाद इसकी 3 टाइप्स आ रही हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये बेसिकली 3 मेथड हैं, जिन 3 मेथड की मदद से आप सेट को लिखते हो। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, राइट ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, ये आपके पास जो फर्स्ट डॉट है इसमें इस टेबुलर फॉर्म की जो भी लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन होगी, और ये जो सेकंड है, सेकंड लाइन है, इसमें उसकी एग्जांपल राइट डाउन है। तो सबसे पहले जो टेबुलर फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है राइटिंग ऑल एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। आपकी क्यूरीज में लेक्चर के लास्ट में लूँगी, ड्यूरिंग लेक्चर आप डिस्टर्ब मत करें। राइटिंग ऑल एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स को और सेट के मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना, जैसे ये लिखा हुआ है। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लिखी और इसके अंदर 1 2 3 डॉट 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 लिख दिया। तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्यों नेचुरल नंबर है? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इसमें लिखा टेबुलर फॉर्म में 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब टेबुलर फॉर्म में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स लिखते हो, लेकिन आप कर्ली ब्रैकेट विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखते हो, और एलिमेंट्स ज़रूर उसमें मेंशन होते हैं। सेकंड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेसिकली हम लोग जो सेट हमारे पास गिवन होता है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, यानी कि आप सेंटेंस फॉर्म में उसको लिखते हो एज अ स्टेटमेंट, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। ओके, अगर यही सेट हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम ये देखेंगे कि इस सेट की स्पेशलिटी क्या है, क्या खास बात है। जो इसकी खास बात है, जो इसकी स्पेशलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सिंपल। ओके, अभी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसको हमने पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा, एक ही सेट लिया है हमने, और उसको हमने 3 तरीकों से राइट डाउन किया है। पहले हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा, अब हम उसको सेकंड में हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, थर्ड में हम लोग उसको सेट ऑफ बुल्डर नोटेशन या बुल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो थर्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप मैथ्स के कुछ सिंबल्स यूज़ करते हो, यानी कि इसमें टोटल मैथ की लैंग्वेज होती है। इसमें आप एलिमेंट शो नहीं करते हो, मीन आप ये समझ दें कि आप कोड वर्ड में उस सेट को राइट डाउन करते हैं।
पोसेस अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। लेकिन किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, थर्ड वाली नोटेशन में भी आपने सेट की प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है कि उसमें क्या खास बात है। अगर मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो मैंने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स ली, और ये हमारे पास x है, ये हमारे पास बिकॉज ऑफ का साइन है, x बिकॉज ऑफ x, और ये जो e है ये किसका साइन होता है, कि मेंबर है किसका। अब ये x में किसको कंसिडर कर रही हूँ, ये जो इसके अंदर वैल्यूज मौजूद है उनको मैं x कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। x बिकॉज ऑफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, मैं फर्दर भी इसको राइट डाउन कर सकती थी अगर ये मेरा सेट कहीं पे एंड हो रहा होता, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा होता 10, तो मैं यहाँ पे लिखती सेट ऑफ बुल्डर नोटेशन में x बिकॉज ऑफ x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड विच इज लेस देन, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो मैं लिखती विच इज लेस देन 10। अगर इसका लास्ट मेंबर 5 होता तो मैं लिखती विच इज लेस देन 5। ये 3 मेथड हैं। ये सिंपल एक सेट था 1 2 3, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी सेट को हमने बुल्डर नोटेशन में लिखा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मैथ्स सिंबल, विद द हेल्प ऑफ मैथ सिंबल लिखने को क्या कहते हैं, सेट ऑफ बुल्डर नोटेशन। अच्छा, ये हमारे पास, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेट हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट में जो हमारे पास सेट आ रहा है वो है नल सेट या एम्प्टी सेट। A set with no element is called null set और empty set denoted by curly brackets। लेकिन इन curly brackets के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसकी एग्जांपल क्या है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। एक बात आपने और याद रखनी है कि नल सेट को हम लोग 5 से भी शो करते हैं। अब आते हैं फाइनाइट सेट की तरफ। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हमें एंड पता हो कि उस सेट के मेंबर्स की असल तादाद कितनी है या वो कहाँ पे एंड हो रहा है। डेफिनेशन भी आपके पास लिखी है, सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि हमें ये पता हो कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। लाइक एग्जांपल देखिए, एक सेट ए लिया हमने 1 2 3 4। हमें पता है कि ये सेट 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 पे एंड हो रहे हैं। इट्स मीन ये सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, ओके। इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट। फाइनाइट का अपोजिट क्या है, इनफाइनाइट। वो सेट जिसके हमें एंडिंग पॉइंट ना पता चल रहा हो कि ये एंड कहाँ हो रहा है, वो इनफाइनाइट सेट होता है। A set which is not finite is called an infinite set, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं पता ये तो पता चल रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा। लेकिन अभी हम लोग कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट की। तो ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके लास्ट में डॉट 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 डले हुए हैं और हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये एंड कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल होगी, ये फाइनाइट की होगी। दोनों का डिफरेंस याद रखना है, फाइनाइट का लास्ट नंबर मेंशन होता है और इनफाइनाइट का लास्ट नंबर मेंशन नहीं होता। ये हमारे पास आ गया थर्ड पे। फोर्थ पे इक्वल सेट। अच्छा, इक्वल सेट में आपने याद रखना है, कंडीशन ये है कि आप एट अ टाइम 2 सेट लेते हो, ठीक है। 2 सेट को कंपेयर करते हैं, 2 सेट का कंपैरिजन होता है इक्वल सेट में। 2 sets are said to be equal if and only if they have same elements। कोई से 2 सेट उस वक्त सेम हो सकते हैं, उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उसके एलिमेंट क्या हो, सेम एलिमेंट कंटेन कर रहे हो। लाइक एग्जांपल देखिएगा गौर से, मैंने 3 सेट लिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए में मेरे पास ए बी सी 3 नंबर्स, 3 वैल्यूज हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में सी बी और ए है। सेट सी में जो है मेरे पास ए और सी है। इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमारे पास सेट ए और सेट बी इक्वल हैं,
लेकिन सेट ए और सेट सी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हमारे पास सेट ए और सेट बी में 3 वैल्यूज आ रही हैं, ए बी सी, इसमें भी आ रहा है ए बी सी। बेशक इसमें ऑर्डर चेंज है, लेकिन ये दोनों सेट आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। सेट सी जो है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ए और सी, ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। क्योंकि पहली बात ये है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं और इन दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात ये कि इसके पास ए बी सी है और इसके पास सी बी ए है, यानी कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करें तो 3 दोनों में सेम है। और अगर चेक करें कि ये जो एलिमेंट इसके पास है वो इसके पास भी हैं, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। यानी कि इक्वल सेट के लिए आपने 2 कंडीशन चेक करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सेम भी होने चाहिए। सी इक्वल नहीं है क्योंकि एक तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, दूसरा सेम नहीं है, एक मिसिंग है इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इक्वल सेट में हम लोग 2 कंडीशन चेक करते हैं कि सेट के एलिमेंट सेम भी हों और उनकी तादाद भी सेम हो, यानी कि अगर 3 दोनों में है तो वो तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में आपने जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, दोनों में सेम होना ज़रूरी नहीं है इसमें इक्विवेलेंट में। ठीक है, इसकी एग्जांपल चेक करें। पहले में ए बी सी डी लिखा हुआ है और दूसरे में हमारे पास 1 2 3 लिखा हुआ है। सिर्फ आपने काउंट करनी है इसमें, फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अच्छा, सबसेट की बात करते हैं। सबसेट, a set is say A said to be a subset of set B if every element of A is also a member of B। ए बी का सबसेट कब होगा? अगर ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के पास मौजूद होंगे, एक बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जो सेट हम लोग पहले राइट डाउन कर रहे हैं और जो सेट हम लोग बाद में राइट डाउन कर रहे हैं, जो सेट बाद में लिखा जाता है वो सेट हमेशा पहले सेट से बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। लाइक इस एग्जाम्पल में देखिए, मैंने सेट ए लिया, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 पे एंड हो रही है। अब आपने क्या करना है, सेट बी को चेक करें। सेट बी 1 से लेके 10 पे एंड हो रहा है। सेट ए के पास 6 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक, और सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के पास मौजूद हैं। इट्स मीन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये वाला सिंबल जो है ये आपने याद रखना है, ये सबसेट का सिंबल है। और ये इम्पोर्टेंट नोट है, ये आपने याद रखना है, नल सेट या पाई सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने किसी सेट के सबसेट राइट डाउन करने हैं तो उसमें सबसे पहला सेट आप नल सेट या पाई लिख सकते हैं। और अगर आप उसी सेट को रिपीट कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आप सेट ए के सब सेट लिखें, तो पहला सेट तो आप खाली सेट लिखोगे और लास्ट सेट जो लास्ट में आखिर में लिखा जाता है वो उसी सेट को रिपीट किया जाता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट भी होता है। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा, अब हर सेट सबसेट तो हो सकता है, लेकिन हर सेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो पहला सेट है, राइट, पहले सेट में सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी ए सबसेट है बी का। अब चेक करते हैं ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर की कंडीशन क्या है? प्रॉपर की कंडीशन ये है, ए सिर्फ उस सूरत में बी का प्रॉपर सबसेट हो सकता है अगर सेट ए सेट बी से छोटा हो, ये ज़रूरी है। यानी कि इसके पास मेंबर कम होने चाहिए दूसरे सेट से एज कम्पेयर टू। इसमें 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि एटलीस्ट जो सेकंड सेट है वो उसका एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट लाजमी जो है वो सेट पहले सेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें तो हमारे पास 2 मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब
जो हमने ये सेट ए राइट डाउन किया है ये इसका प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, इम्प्रॉपर जो है वो प्रॉपर का ऑपोजिट है। अगर ए के सारे मेंबर बी के पास मौजूद हैं और बी के सारे मेंबर ए के पास मौजूद हैं तो दोनों सेट सेम इक्वल होंगे। पहली बात तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो ए और बी जो दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं यानी कि दोनों सेट में सेम सेम मेंबर्स हैं, लाइक एग्जांपल देखिए, सेट ए में ए बी सी मौजूद है और सेट बी में सी बी ए मौजूद है। ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। हम इन दोनों को एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें प्रॉपर में कंडीशन क्या है कि प्रॉपर सब जिसको आप प्रॉपर सबसेट कह रहे हो ना, उसके एलिमेंट दूसरे सेट से कम होने चाहिए। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है। सेट इस प्रॉपर की कंडीशन में सेट ए सेट बी से छोटा है क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट हैं और इसके पास 5 एलिमेंट हैं। अब यहाँ आते हैं, अब इसको तो हम लोग प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट मौजूद हैं और वही सेम के सेम एलिमेंट सेट बी के पास भी मौजूद हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तो हो सकते हैं, लेकिन ये सबसेट की दो कैटेगरीज आती है ना, या तो वो सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा या तो वो इम्प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर कौन सा होगा, जो छोटा होगा दूसरे सेट से, और इम्प्रॉपर कौन सा होगा, जो इक्वल आ जाएगा। अगर सेट इक्वल आ गया तो वो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में चला जाएगा। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। पी जो है वो पावर को शो करता है। यहाँ पे वटेवर आपके सेट का जो भी नाम है, लाइक अगर ए नाम है तो आप राउंड ब्रैकेट के अंदर ए लिख देंगे। अगर आपके सेट का नाम बी है तो आप पावर ऑफ बी लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है, सेट ए, और इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, तो 2 मेंबर्स हैं तो मुझे इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने हैं, मुझे इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो पहली बात ये कि जब भी आप सबसेट किसी भी सेट के सबसेट लिखना शुरू करो, स्टार्ट करो, तो सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है 5। यहाँ पे मैं सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लिख के उसको खाली छोड़ सकती थी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो क्या लिख सकते हैं 5 का सिंबल लगा देंगे तो इसका मतलब भी ये है कि खाली सेट लिखा हुआ है। उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ए, इसी से बनाना है। ये बात याद रखनी है कि जो सबसेट बना रहे हैं वो आपका जो सेट गिवन होगा उसी को तोड़ तोड़ के बनाओगे। लाइक मैंने पहले खाली सेट लिया, इस सेट में से पहले मैंने खाली सेट लिया, फिर इसी सेट में से मैंने एक मेंबर ले लिया ए, फिर इसी सेट से मैंने एक मेंबर ले लिया बी, फिर इसी सेट को रिपीट कर दिया। अब वो बात जो इम्पोर्टेंट नोट है वो आपको समझ आना चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट में क्या था कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है हर सेट का, यानी कि ये जो है जब भी आप सबसेट लिखना शुरू करोगे तो हर सेट में पहला सेट लाजमी आपने एम्प्टी सेट लिखना है, राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने अगर एलिमेंट कम है तो पहले एक एक एलिमेंट यहाँ से उठा के लिखना है, फिर आपने 2 उठाने हैं, फिर 3 उठाने हैं एंड सो ऑन, फिर लास्ट में वो पूरे का पूरा सेट उठा के लिख देना है। तो ये आपके पास उस सेट की पावर बन जाएगी। तो इस सेट, ये जो सेट ए लिखा हुआ है इसमें 2 मेंबर्स हैं तो इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4। इसको मालूम करने का भी एक फॉर्मूला है। अगर इसमें 2 मौजूद हैं, 2 वैल्यूज मौजूद हैं तो 2 की पावर कंसिडर करते हैं, 2 की पावर 2 कंसिडर करेंगे। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब उसके टोटल 8 सेट बनेंगे। तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं तो हम लोग इसको 2 की पावर 2 कंसिडर करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसके लाजमी 4 सेट लाजमी बनाने हैं। लेकिन अगर गिवन सेट के एलिमेंट 3 हो तो 2 की पावर 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 रखो तो आप 2 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास 8 आ रहा है। इट्स मीन वहाँ पे आपको पावर सेट जो है वो 8 लिखने होंगे। ओके, क्लास एंड हो गई है आपकी। आपने भी अपना होम टास्क कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1.1। ओके,
एक्सरसाइज 1.1 आपने कंप्लीट करनी है। उसमें आपके पास सारी जो चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं वो सारी जो हैं वो उसमें मौजूद होंगी। हाँ, फेयर कॉपी आप लोग बना लें, बुक से करेंगे इसको। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे तो देन आप हेल्प बुक से देखेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको हेल्प बुक की नीड नहीं है फिलहाल। आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। आपने जो चीज़ें समझी हैं वो सारी अभी आज जो आपने नोटेशन समझी है, और आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझा है, और आपने पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीज़ें जो समझी है ना, एक्सरसाइज 1.1 सारी इसी से रिलेटेड है। वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप बिल्कुल खुद करें, ठीक है। फिलहाल उसमें आपको हेल्प बुक की नीड नहीं पड़ेगी, वो आपको खुद आराम से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने हैं। लीव मत करिएगा, मुझे आप लोग की अटेंडेंस चेक करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, बहुत कोशिश करेंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आया फिर देन आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।